हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं उन लड़कों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं जो ये समझते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उनसे बात करो, बोलते हैं मुझे लगता है सर अभी मैं देख रहा हूं शायद सब कुछ म्यूचुअली सेटल हो जाए। कुछ नहीं होगा। ये तब हो सकता है स्टार्टिंग में सेटल जब आप उनके द्वारा मांगी गई रुपए की धनराशि को उनको दे देंगे। केवल तभी हो सकता है। उन्होंने बोला 50 लाख, आप 50 दे दो, खत्म हो जाएगा जी केस। उसके बाद भी डर है कि म्यूचुअल में कहीं आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। कई बार म्यूचुअल में भी धोखाधड़ी हो जाती है कि भाई आपने पैसा भी दे दिया, मुकदमे भी चल रहे हैं और आपको डाइवोर्स भी नहीं दिया उन्होंने, आपका पैसा भी चला गया। तो इस प्रकार भी हो जाता है। ज्यादा जल्दबाजी किसी भी चीज में ठीक नहीं होती। आज की जनरेशन जल्दबाजी में रहती है, हर चीज की जल्दी होती है, शादी की भी और उसके बाद उससे बाहर आने की भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा संयम में रखना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए गए, चीजें खराब से हो गई हैं, तो अपने आप को शांत रख के कुछ समय चीजों को आगे प्रोसीड होने दो। अगर आप चाहते हैं उनकी डिमांड धरातल पे आ जाए, ग्राउंड लेवल पे आ जाए, यानी कि जो रियलिस्टिक अमाउंट है अगर वो आपको बताते हैं और आपकी कैपेसिटी है कि मैं उतना दे सकता हूं और उतना पैसा उनका खर्च हुआ था शादी में, तो चलो आपने दिया और निपटाया, खत्म करा। लेकिन अगर लगा उनका 5 लाख है, मांग वो 50 लाख रहे हैं, तो क्या इसको रियलिस्टिक और रीजनेबल अमाउंट कहा जा सकता है? फिर भी अगर आप देने की सोचते हैं तो फिर आपके लिए वर्ड नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत गलत काम करते हैं अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। अब बात सारी ये है कि अगर इतना अमाउंट वो आपसे मांग रहे हैं तो आप इस चीज को थोड़ा सा आगे प्रोसीड कीजिए और उनके सामने ऐसा एटीट्यूड रखिए कि मैं पूरे जीवन लड़ूंगा, ना तो डाइवोर्स दूंगा, मेंटेनेंस जो लेना कोर्ट से ले लो, और ना आप तुम्हें कोई पैसा दूंगा, और साथ ही साथ तुम पे उल्टा केस भी करूंगा। तो तुम भी आओ कोर्ट में, मैं भी आता हूं कोर्ट में, यही चलता रहेगा। ये एटीट्यूड आपका रहेगा, ऑटोमेटिक डिमांड उनकी रियलिस्टिक हो जाएगी। आप एटीट्यूड ये नहीं रखते, आप डरने वाला एटीट्यूड रखते हो, घबराने वाला एटीट्यूड रखते हो, इसलिए उनकी डिमांड बहुत हाई रहती है। दूसरी चीज, अगर उनकी डिमांड हाई है भी, आप चीजों को प्रोसीड करो ना। अगर आपके ऊपर केस आ गया, आप उस चीज को थोड़ा सा आगे चलाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग जो 80 लाख 1 करोड़ तक बोलते थे, उनके 8-8 लाख रुपए में सेटलमेंट होते हुए देखे हमने आफ्टर सम टाइम। क्योंकि कुछ समय के बाद जब दोनों ही पार्टी कोर्ट में घिस जाती है ना, तो उनको ग्राउंड रियलिटी कोर्ट की पता चल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि भैया कुछ मिलने वाला नहीं है, लाइफ खराब हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए, लड़के पर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी गया तो पर मंथ ही होगा। एक साथ इतना मोटा अमाउंट पाने का सपना तो फिर भी पूरा नहीं हो सकता। दूसरी बात, लड़के ने मेंटेनेंस की अमाउंट उसको दी 1 महीना, दूसरे महीने में उसके साथ परिस्थितियां ऐसी नहीं रही, घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं दे पाया। क्या ऑप्शन है लड़की के पास? अब 2 महीने नहीं दे पाया, 3 महीने नहीं दे पाया, लड़की के पास ये ऑप्शन है कि अब उसकी रिकवरी फाइल करेगी। अब रिकवरी के लिए सूट डालेगी, उसमें भी वकील साहब को पैसा देगी, परेशान भी होगी। फिर चलिए मान लेते हैं वो रिकवरी में लड़के ने पैसा दे दिया। कुछ समय के बाद लड़के की फिर से परिस्थिति वैसी बनी कि वो नहीं दे पाया। क्योंकि हमारे घर परिवार में भी तो ये होता है, किसी महीने बहुत अच्छा रहता है, किसी महीने में कुछ ऐसा हो जाता है, मेडिकल इश्यू हो जाता है किसी के साथ, कुछ भी नहीं बचता पॉकेट में। तो अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो कहां से मेंटेनेंस देगा लड़का? तो अगर मेंटेनेंस नहीं देगा लड़का, 2 महीना 3 महीना 4 महीने, क्या है उसके पास ऑप्शन? फिर से रिकवरी डालेगी। तो परेशान तो वो भी हो रही है ना, कौन सा उसको भी स्मूथली मेंटेनेंस मिल जाएगा? तो अगर उसको स्मूथली मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो उसको भी समझना चाहिए कि वन टाइम स्मूथली लेके बात को खत्म किया जाए। अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, कोर्ट में आ रहे हैं, तो आप उनको कोर्ट में ले जाओ। आप घुटने टेकते हो इसलिए गड़बड़ होता है। घुटना नहीं टेकना है, लीगल राइट आपके भी हैं। जो चीज उसने गलत बोली उन चीजों को कोर्ट में लेकर के आओ। जो भी मंथली मेंटेनेंस लगेगा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि भाई ठीक है, मेंटेनेंस लगने से कोई चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं। उसके बाद आप चीजों को कैसे डील करते हो ये पूरे तरीके से आपके ऊपर है। और जब उनको यह समझ में आ जाएगा कि भाई ये लड़का पागल है, ये ना तो डाइवोर्स देगा, ना ठीक से मेंटेनेंस देगा, और ना ही ये हमारी जान छोड़ेगा। तो ऐसे भी मेरे पास एक केस चल रहा है जिसमें लड़की कह रही है मुझे 1 रुपए भी एलुमनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार से जान छोड़ दे, डाइवोर्स दिलवा दो। तो हर चीज है इस दुनिया के अंदर ना, केवल आप चीजों को टैकल कैसे कर रहे हो इसी बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे आदमी का एटीट्यूड आपके प्रति क्या रहता है। आप डरते हो, आप डर दिखाते हो, आप ऐसा दिखाते हो कि आप फंसे हुए हो, इसलिए प्रॉब्लम आती है। जिस दिन आप उनको यह दिखा दो कि आप नहीं वो फंसे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को सेटल करने के लिए आपकी शर्तों पर रेडी हो जाएंगे। इन चीजों को दिमाग में बिठाओ। बस ये बेसिक चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई और आप इस तरह से चलने लग गए ना, तो कोई भी आपसे कभी भी जीत नहीं सकता। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।